नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम संविधान सभा के क्रम में आगे बात करेंगे और मैंने पिछली वीडियो में भी संविधान सभा की बात की थी। उसमें बताया था मैंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और उसी विभाजन के तहत मैंने बताया था कि जो संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या थी 389, उन सीटों को भी क्या कर दिया जाएगा, विभाजित कर दिया जाएगा। जिसमें मैंने बताया था 299 सीट किसको मिलती है, भारत को मिलती हैं, और 90 सीट किसको मिलेंगी, पाकिस्तान को मिलेंगी। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे तो भारत में स्वतंत्रता के बाद एक मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कहते हैं। सबसे पहले हम इसी पे बात करें। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को बनाया था। इसमें नेक्स्ट बात करें, कुछ और भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं जिनको कुछ अलग विभाग दिए जाते हैं। जैसे हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो ये प्रधानमंत्री थे। विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल से और वैज्ञानिक शोध से संबंधित मामले किसको दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को विधि या कानून मंत्री बनाया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि या कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, तो सरदार बलदेव सिंह है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। आर के षणमुख शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया। क्वेश्चन ये भी ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है, आर के षणमुख शेट्टी है। या एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, आर के षणमुख शेट्टी ने पेश किया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। एक क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कौन है, तो राजकुमारी अमृता कौर है। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। इसके बाद संविधान का निर्माण करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है, जिनमें एक समिति है परामर्श समिति। इस परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को लगभग 60 देशों के संविधान से कुछ अंश उठाए और उनको केंद्रीय और प्रांत की जो विधानमंडल है उनके सदस्यों के पास भेजा। उन सदस्यों के उत्तर के बाद परामर्श समिति की रिपोर्ट के अनुसार संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान का जो प्रथम प्रारूप है वो किसने तैयार किया, तो वी.एन. राव ने तैयार किया। और इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 क्या थी, इसमें अनुसूचियाँ थी। इसके बाद हम बात करें, इसी प्रारूप की जांच करने के लिए या इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे प्रारूप समिति कहते हैं। बात करें हम प्रारूप समिति की, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है इसके। नेक्स्ट बात करें, इस प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है। और इस प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, 29 अगस्त 1947 को हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, 29 अगस्त 1947 को किया गया है। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया था वो किसे बनाया था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया था। अब इसमें 7 सदस्य कौन कौन शामिल हैं, सबसे पहले बात करें हम, पहले हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरे एन. गोपाल स्वामी अयंगर हैं। तीसरे के.एम. मुंशी हैं। चौथे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं। पाँचवें सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं। छठे बी.एल. मित्र हैं, बाद में ये हट जाएंगे पद से, इनके स्थान पर एन. माधव राय आएंगे। इसके बाद 7वें डी.पी. खैतान है, इनकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचार्य आएंगे। इसके बाद हम आगे बात करें, संविधान के इस प्रारूप पर 3 वाचन किए जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के प्रारूप पर वाचन कितने हुए, तो 3 वाचन हुए। पहला वाचन जो है वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चलता है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि सबसे छोटा जो वाचन है वो कौन सा है, तो जो प्रथम वाचन है वो सबसे छोटा वाचन था और जो दूसरा वाचन है वो सबसे लंबा वाचन है। इसी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनेगा कि संविधान जो है वो पहली बार कब पढ़ा गया, तो 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया और इसी दिन अम्बेडकर जी ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया था। दोनों क्वेश्चन यही है कि संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया है, तो 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया और इसी दिन संविधान को पहली बार पढ़ा जाता है। इसमें आगे बात करें हम,
26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ है। एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ है, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया जाता है, आत्मर्पित किया जाता है और अधिनियमित किया जाता है। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। आंशिक रूप से का मतलब है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए थे, और कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। वास्तव में 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, लेकिन इन 15 अनुच्छेदों को लागू होने की जो तिथि है वो अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। और जैसे ये 15 अनुच्छेद लागू होंगे तो अनुच्छेद 394 स्वतः ही लागू हो जाएगा। इसलिए कि कुल अनुच्छेद कितने लागू होते हैं, तो 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। आगे बात करें हम, 26 नवंबर को विधियां कानून दिवस मनाया जाता है। और इस विधियां कानून दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई है, 2015 से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 150वीं जयंती पर पहली बार विधियां कानून दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट बात करें कि संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किया है, हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें कितनी महिलाएं थी, तो 8 महिलाएं थी। क्वेश्चन बनता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 हैं, और उनमें महिलाएं कितनी थी, तो 8 महिलाएं थी। संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। और ये समय कहाँ से कहाँ तक का है, तो मैंने बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है वहाँ से समय स्टार्ट होता है, और पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार होगा, तो 26 नवंबर 1949 को। ये इन दोनों के बीच का जो समय निकल के आएगा, ये 2 साल 11 माह 18 दिन का समय निकल के आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के बनने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था, तो 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। एक्यूरेट वैल्यू कितनी है इसकी, तो 63,96,729 रुपये का खर्चा आया है। इसमें फिर आगे बात करें हम, मूल संविधान में एक क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया है। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वर्तमान में संविधान में 470 से अधिक क्या है, अनुच्छेद हैं, और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद आगे बात करें हम, एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन विचार विमर्श या बहस हुई थी, तो 114 दिन विचार विमर्श या बहस की गई थी। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, तो 12 अधिवेशन हुए, और इन 12 अधिवेशनों की कुल अवधि कितनी है, 165 दिन है। और संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ है, अंतिम बैठक हुई है, वो 24 जनवरी 1950 को होती है। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को क्या कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। और अंतरिम संसद में क्या कर दिया जाएगा, इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी। और कब से कब तक काम करेगी अंतरिम संसद के रूप में, तो 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। इस बीच संविधान सभा ने कुछ और कार्य किए हैं, जैसे कि सबसे पहली बात करें हम, 22 जुलाई 1947 को झंडा या तिरंगे को अपनाया गया। इसलिए प्रत्येक 22 जुलाई को क्या मनाते हैं, झंडा दिवस मनाया जाता है। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का क्या किया गया है, सत्यापन किया गया है। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रगीत की जो रचना है वो किसने की है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, इसी संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह क्या है हमारा, अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। इसके बाद आगे बात करें हम कि संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भारत का संविधान है उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, और कुछ अन्य संविधान है उनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे बात करें हम, एक क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। नेक्स्ट पूछेगा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है, तो अमेरिका का है। और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी कहाँ का है, अमेरिका का है। और अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 7 अनुच्छेद हैं। लगभग कितने शब्द हैं इसमें, 4000 शब्द हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय संविधान की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वो कैसी है, अंशत कठोर है और अंशत लचीली है। इसका मतलब ये है कुछ कठोर है और कुछ क्या है, लचीला है। इसके बाद संसार या विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ है, तो जापान में है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, किस देश का संविधान परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान है, तो ये कहाँ का है, इंग्लैंड का संविधान है। इंग्लैंड का जो संविधान है
वो परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान है। इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जो सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है हमारे संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो क्या है, तो भारत का संविधान है। और ये संक्षिप्त नाम का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 393 में। इसके बाद मूल संविधान को किस भाषा में लिखा गया था, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। और भारतीय संविधान का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, वसंत कृष्ण वैद ने किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया है, तो प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने किया है। नेक्स्ट बात करें हम, संविधान का जो प्रथम प्रारूप है या मूल पाठ किसने बनाकर तैयार किया था, तो वीएन राव ने तैयार किया है। एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि संविधान सभा के जो सचिव हैं वो किसको बनाया था, तो HBR अयंगर को बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें संविधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का जो सदस्य है वो कौन था, तो एंथोनी था। इसके बाद आगे बात करें हम, संविधान सभा में पारसी समुदाय के जो सदस्य हैं वो कौन है, PH मोदी है। दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य कौन है, तो एंथोनी है। और पारसी समुदाय के सदस्य कौन है, PH मोदी है। क्योंकि भारत की जो संविधान सभा थी वो बहु समुदाय थी, इसका मतलब हर समुदाय के व्यक्ति को शामिल किया गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि संविधान अभिभावक या संरक्षक किसे कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि संविधान सभा द्वारा हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मोहर के रूप में किसको अपनाया था, तो हाथी को अपनाया था। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है वो कब होगी, तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को होगी। इसके बाद हम बात करें आगे, संविधान सभा ने 2 कार्य किए हैं। जो भारत की संविधान सभा है उसने 2 कार्य किए हैं। पहला, उसने संविधान का निर्माण किया है, और दूसरा अंतरिम संसद के रूप में काम किया है। जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय पर उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती है तो उस समय पर अध्यक्षता करेंगे उसकी कौन, GV मावलंकर। नेक्स्ट बात करें कि किसने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया था, किसने कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, तो ये स्टेटमेंट है किसका, G. ऑस्टिन का। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान देहरादून में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि संविधान सभा का जो संवैधानिक प्रवक्ता है वो कौन थे, तो S. राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार है वो किसको बनाया था, LN मुखर्जी को बनाया। इस वीडियो में इतना ही है। और जो संविधान सभा है वो खत्म हो गई है, इसका मतलब है संविधान सभा को हम पूरा पढ़ दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।